हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो आज हम लोग फिर से बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं और जानेंगे यहाँ से अब बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। अब मार्केट यहाँ से कैसे रिएक्ट करने वाला है, इन सब के ऊपर बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। अब देखो, मैं वैसे क्विट करने वाला था इंडियन मार्केट का एनालिसिस, बट वही है कि अब इतने टाइम से एनालिसिस कर रहा हूँ, अगर एक दो लोग तीन लोग भी अगर देख रहे हैं, इस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं, तो इसी वजह से मैं जस्ट ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। अदरवाइज मैंने सोच रखा था कि अब इंडियन मार्केट को मैं डिसकंटिन्यू करने वाला हूँ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। एक भाई का कमेंट भी आया हुआ था कि आप एनालिसिस कब डाल रहे हो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार, अगर एक लोग भी अगर उसको वैल्यू दे रहा है तो फिर ये मेरा जिम्मेदारी बनता है कि इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करूं। बाकी कितने लोग देखते हैं नहीं देखते हैं, ठीक है, इट्स ऑल अपॉन यू गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। ध्यान से देखो, बैंक निफ्टी बिल्कुल अभी भी मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था, अगर आप जाके चेकआउट करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ, कहीं ना कहीं उन्हीं लेवल्स पे मूव करता हुआ आपको नजर आया। ठीक है, उस पे कोई नहीं जाते हैं। अब यहाँ से फ्रेश की लेवल्स को मार्क करते हैं एक एक करके। अब देखो, यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि ये जो मार्केट का भी मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, गैप अप हुआ अपसाइड, गैप अप हुआ अपसाइड। तो ये जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ये जस्ट आपका वॉर का जो ये सिनेरियो है कि कभी भी डीएस्केलेशन हो सकता है, वॉर रुक सकता है, या फिर जो कंडीशंस ना, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। अगर कल को ये नेगेटिव न्यूज आ जाता है, सर्कुलेट हो जाता है कि वॉर जो है वो कंटिन्यू होने वाला है, जिसका चांसेस बहुत हाई है कि वॉर जो है ये कंटिन्यू हो। ठीक है, अभी बात वही है, सिर्फ इतना सा कि ईरान भले ही परेशान कर रहा हो यूएसए को, इसराइल को, बहुत सारे एनर्जी जो रिसोर्सेस है उन पे टारगेट कर रहा हो, जो भी हो रहा हो, बट रियलिटी यही है कि अभी तक आपको ऐसा कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिला होगा कि यूएसए ने अपना 50% कैपेसिटी भी इस वॉर में यूज़ किया हो। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है। और जिस दिन यूएसए ने अपना 50% कैपेसिटी भी इस वॉर में यूज कर दिया, उस दिन ये जो ईरान के जो भी ड्रोन्स वगैरह हैं या जो भी है, बट ये काफी वन साइडेड हो जाएगा ये वॉर का सिनेरियो। ठीक है, तो अभी ये कुछ टाइम का परेशानी है सिर्फ, कि ईरान परेशान कर पा रहा है और यूएस परेशान हो रहा है। बट आप लोगों को कहीं ना कहीं देखो, फैक्ट के बेसिस पे हमें इस चीज को समझना होगा कि यूएसए कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही वीक है, या फिर उसका जो मिलिट्री ग्रेड्स है वो इतना कमज़ोर है। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा, पूरा वर्ल्ड में उसका एक अलग ही सिनेरियो है, भले ही थोड़ा सा हाइप्ड हो, बट काफ़ी एडवांस है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब ये जापान पे जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब का जब ये हुआ था, अटैक हुआ था, न्यूक्लियर अटैक हुआ था, उस समय भी आपको याद होगा कुछ ना कुछ ऐसा ही सिनेरियो था। जापान बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका था यूएसए को, यूएसए के रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर चुका था, और लास्टली यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब उसके ऊपर डाल के इस युद्ध को ख़त्म कर देता है, वन साइडेड करके। तो कहीं ना कहीं वैसा ही सिनेरियो क्रिएट होता हुआ भी अभी नजर आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे वॉर में तो। लेकिन अभी कुछ इतना जल्दी कह नहीं सकते हैं क्या होने वाला है, बट एक चीज तो है कि जब तक ये वॉर कंप्लीटली खत्म नहीं होता है, या फिर कंप्लीटली ये वॉर हो नहीं जाता है, एक फुल स्केल वॉर, तब तक मार्केट पे इसका फुल ऑन इम्पैक्ट रहने वाला है, और कहीं ना कहीं आपको हर दिन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलो यहाँ से जाते हैं अपने एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। एनालिसिस में यहाँ से ये है, देखो, अभी जो मार्केट में हमें सेलिंग नजर आ रहा है, बेसिकली सेलिंग जो है वो इस लेवल से हमें नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। और अब हमें एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करना होगा। कैसे मार्क करना है, क्या मार्क करना है, देखते हैं एक एक करके। इंपॉर्टेंट की लेवल्स को पहले मार्क करते हैं। देखो, ये जो होगा ये होगा अपना पहला इंपॉर्टेंट की लेवल। और ये पहला इंपॉर्टेंट की लेवल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक मल्टीपल सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। मार्केट ने दो बार या एक बार इसको बोलो, एक या दो बार इसको एज अ सपोर्ट यूज किया है, बट मैक्सिमम टाइम इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है। तो देयर इज अ हाई चांस कि इसका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है हमें, अगर मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट हुआ तो सिंपल है, यहाँ से देखो, इन्हीं के बेसिस पे, यही छोटी छोटी चीजों के बेसिस पे हमें मार्केट में अपने
कंडीशंस को डिस्कस करना होता है, कंडीशंस को समझना होता है। मल्टीपल टाइम यहाँ से देखोगे, यहाँ तक मल्टीपल टाइम मार्केट ने इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है। ध्यान से देखोगे, एक बार, दो बार, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ऑलमोस्ट 7-8 बार इसको मार्केट एज अ रेसिस्टेंस यूज कर चुका है और बहुत ही ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। बट इतना बार यूज होने के बाद ये वीक हो चुका है, तो मार्केट यहाँ पे ट्राई क्या करेगा कि या तो डायरेक्ट इसको गैप अप यहाँ पे होके इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है, या तो फिर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देगा। अगर कुछ भी ऐसा सिनेरियो होता है, इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट मिलता है या फिर गैप अप होता है, एक छोटा सा हमें वेट करना होगा पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा, फिर हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ यहाँ से देख सकते हैं। सिंपल है, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अपसाइड को जब मार्केट मूव करेगा तो अपने पास कौन से लेवल्स होंगे जहां हमें ध्यान में रख के या फिर जहां तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, वो होगा सबसे पहला ये लेवल, ठीक है। ये जो लेवल है ये रहेगा अपने पास बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बोल ले तो, या फिर उससे पहले भी हम यहाँ पे ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। बिल्कुल जैसा कि ये है वैसा ही ये एरिया है। ध्यान से देखोगे, सपोर्ट लिया मार्केट ने, ब्रेक किया, इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया, फिर ब्रेक किया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो सबसे पहला जो होगा वो लेवल, यहां तक हम मार्केट को इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, यहां तक मूव करता हुआ हम देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, सबसे पहला अप्रोच। सेकंड जो अप्रोच होगा, यानी कि अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो हमें मार्केट कहाँ अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। तो अगर इसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा ये लेवल, यानी कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए कंटिन्यू करता है और अपसाइड में कंटिन्यू करते समय यहाँ से रिजेक्शन अगर नहीं देता है, इन केस रिजेक्शन नहीं देके मार्केट अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू ये जो फाइनल लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, देख सकते हो। यहाँ पे साइड में जब आप नंबर्स को चेक करोगे तो यहाँ पे देखोगे एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह कहीं ना कहीं ये आसपास ही 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे आपको यूज होता हुआ नजर आ सकता है, अगर मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में रहता है तो। क्लियर है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। और सेम है, आपको यहाँ से अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो हम फिर यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्प मूव डाउन साइड के लिए देखेंगे, और अगर हमें फाइनल यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड के लेवल पे रीच कर जाता है और यहाँ से अगर हमें कोई रिजेक्शन मिलता है तो फिर हम यहाँ से सेल साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं डाउन साइड को लेके, कि डाउन साइड को लेके अपने पास क्या सिनेरियो है, कैसे हम मार्केट को देख सकते हैं अप्रोच करता हुआ। तो देखो ध्यान से, डाउन साइड में जो एरिया है ना, वो अपने पास ये एरिया जो होगा ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया होगा, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वही सेम यहाँ पे इजी कॉन्सेप्ट है। मल्टीपल टाइम मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज कर चुका है ऑलरेडी, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसको ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है, इसको ब्रेक कर सकता है। तो सिंपल हमें क्या वेट करना होगा यहाँ पे, अगर मार्केट इन केस इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है, यानी कि इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन होने के बाद एक पुल बैक मार्केट लेगा, यहाँ पे ले सकता है, देयर इज अ चांस। और पुल बैक लेने के बाद कंटिन्यू करेगा, तो सबसे पहला ये जो गैप है, ये गैप को हम फिल होता हुआ देखेंगे। सिंपल है, इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो गैप है ये गैप को हम फिल होता हुआ देखेंगे डाउन साइड के लिए। और अगर इसका भी ये जो ब्लैक लाइन है, अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है, तो देखो यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल मार्क कर रहा हूँ। इसके बीच में जब तक मार्केट रहेगा तब तक हमें अवॉइड करना होगा, ठीक है। सबसे पहला जो था स्कैल्प मूव हमने यहाँ तक देखा, देखो यहाँ पे इसका ब्रेक किया, ब्रेक करके रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू करेगा, तो ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ तक हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और उसके बाद भी अगर मार्केट डाउन के लिए आता है, इस ये जो दोनों ब्लैक लाइन है इसके बीच में जब तक रहेगा मार्केट हमें अवॉइड करना होगा। जैसे ही मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, एक पुल बैक, पुल बैक के बाद कंटिन्यू करेगा, तो फिर हम यहाँ से कंप्लीट सेल साइड के लिए मार्केट को एक अप्रोच करता हुआ हम देखेंगे, सेल साइड के लिए मूव करता हुआ हम देख सकते हैं। क्लियर है,
सिंपल है। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट इन दोनों रेंज के बीच में कंसोलिडेट करने के बाद या फिर रेंज में टैप करने के बाद अगर अपसाइड का रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देख सकते हैं या फिर बाई साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो सिनेरियो मैंने समझाया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा, वैसे वैसे हमें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, ट्रेड को प्लेस करना होगा। मार्केट अपने कंडीशंस के ऊपर रहेगा तो ही। क्लियर है? इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड, इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो डाउन साइड। क्लियर है सिनेरियो? और एक किसी ने कमेंट किया हुआ था कि डोजी कैंडल के ऊपर कुछ कंफ्यूजन है, तो मैं ट्राई करूंगा कि एक डोजी कैंडल का फुल वीडियो कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इस एनालिसिस में भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो, मतलब कमेंट करके बता सकते हो आप। मिलते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।